अटेंशन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्यारे बच्चों, नमस्ते, सलाम। आप सबका फिजिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, 11th फिजिक्स हो, 12th हो, नीट हो, IIT JEE मेंस हो, सब में आपको डायमेंशन के क्वेश्चन तो रहने ही रहने हैं। फिजिक्स के हर चैप्टर्स में आपको डायमेंशन निकालना होता है। डायमेंशन बहुत ही काम का चीज़ होता है ना। आप देखेंगे कि शायद ही कोई चैप्टर ऐसा हो फिजिक्स का, है ही नहीं ऐसा कोई चैप्टर जिसमें आपको यूनिट नहीं निकालना पड़ता है और डायमेंशन नहीं निकालना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको डायमेंशन निकालना सिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये कि व्हाट इज़ डायमेंशन, एंड फिर आपको ये बताएगा हाउ वी कैन फाइंड आउट डायमेंशन। डायमेंशन क्या है और फिर डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, ये सीखना है। ये अगर आप सीख लेंगे तो फिर हमेशा आपको फिजिक्स को समझने में, पढ़ने में और एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। दोस्तों, ये डायमेंशन वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है वीमा, और डायमेंशन का अगर आप इंग्लिश ग्रामर में खोजें तो वहाँ पे इसका मतलब होता है एक्सपेंशन, प्रसार, फैलाव। तो दोस्तों, डायमेंशन का फिजिक्स में भी एक तरह से यही मीनिंग है। ये एक्सपेंशन बताता है, प्रसार बताता है, फैलाव बताता है। किसका? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, देखो दोस्तों, मैंने शुरू में ही कहा था कि फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं और 99% फिजिकल क्वांटिटीज़ इन्हीं 7 में से 2-3 को मिलाकर बनाया जाता है। अगर फिजिक्स को अगर आप पूरा एक प्लांट माने तो इसके जो रूट्स होते हैं वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं। 99% फिजिकल क्वांटिटीज़ इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों, ये डायमेंशन आपको ये दिखाता है, बताता है कि कोई भी जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो इन 7 में से किन 2, 3, 4, 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर बने हैं। वह कितना टाइम्स आया है, मल्टीप्लाई में आया है, डिवाइड में आया है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देता है डायमेंशन। इसलिए डायमेंशन का एक आसान डिफिनीशन आप ये कह सकते हैं कि डायमेंशन शोज़ एक्सपेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज़। डायमेंशन क्या कहता है दोस्तों? किसी फिजिकल क्वांटिटी का प्रसार, फैलाव दर्शाता है। पहला तो इसका डिफिनीशन आप ये लिख सकते हैं, व्हाट इज़ डायमेंशन। तो आप कहेंगे सबसे आसान डिफिनीशन कि डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन क्या करता है? शोज़ दिखलाता है। क्या दिखाता है दोस्तों? रिलेशन या एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब प्रसार, फैलाव। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? प्रसार ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। इसका दूसरा डिफिनीशन आप कह सकते हैं कि डायमेंशन शोज रिलेशन। ये रिलेशन दिखाता है बिटवीन फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल and derivative quantities, ये सब आपको पीछे लेक्चर्स में बताया गया है कि व्हाट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटी, व्हाट इज़ डेरिवेटिव क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे मैंने कहा ना, 7 हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। उन्हीं 7 से जो अदर क्वांटिटीज़ निकाले जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसका नाम हो जाता है डेरिवेटिव क्वांटिटीज़। तो डायमेंशन का काम होता है रिलेशन शो करना बिटवीन
फंडामेंटल एंड डेरिवेटिव क्वांटिटीज। सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि डायमेंशन शोज रिलेशन among different physical quantities. Dimension shows expansion of dimension shows relation. एक्सपेंशन वाला तो हो ही चुका है, अब रिलेशन वाला कहेंगे। रिलेशन सिंपली कहते हैं रिलेशन among different physical quantities. शॉर्टकट में आप ये भी बोल सकते हैं different physical quantities. इसका जो बुक्स के अंदर जो डिफिनेशन मिलता है वो कुछ अलग हटके है। डायमेंशन का प्रैक्टिकल मीनिंग यही है, लेकिन बुक्स के अंदर जो डिफिनेशंस मिलेंगे मैं उसे भी बताना चाहूँगा। बुक्स में क्या कह रहा है कि टू ऑब्टेन डायमेंशन जो पहले टाइम जो बना था उसका मेन काम था यूनिट निकालना। टू ऑब्टेन यूनिट ऑफ एनी फिजिकल quantity, to obtain unit of physical quantity, fundamental quantities are raised by, उठाया जाता है by some exponents, सम पावर। एक्सपोनेंट मतलब ये घात, पावर एक्सपोनेंट का मीन्स, उसी एक्सपोनेंट को डायमेंशन कहा जाता है। दैट एक्सपोनेंट इज कॉल्ड डायमेंशन। ये किताबी डिफिनीशन हुआ, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, डायमेंशन ऑफ स्पीड की बात करें, शॉर्टकट में डायमेंशन लिखा गया है। स्पीड का डायमेंशन जो होता है वो होता है दोस्तों एल टी इनवर्स, मतलब टी पे पावर -1। दोस्तों यहाँ पे जो एल है वो लेंथ है और टी फॉर टाइम है। एल फॉर लेंथ एंड टी फॉर टाइम। आपने पढ़ा था कि लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब देखिए अगर ये कैसे निकाला जाता है तो हम आके सिखाएंगे ही आपको। अभी आपको मैं तत्काल मान रहा हूँ कि आपको पहले से पता है स्पीड का डायमेंशन एल टी इनवर्स है। तो एल क्या है तो लेंथ, टी क्या है टाइम, लेंथ और टाइम क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी, स्पीड क्या है डेरिवेटिव क्वांटिटी। इस फॉर्मूले से क्लियर हो रहा है स्पीड का जो एक्सपेंशन है वो 2 ही फिजिकल क्वांटिटीज़ से है, लेंथ और टाइम से। या स्पीड का जो रिलेशन है जो एक डेरिवेटिव क्वांटिटीज़ है, इनका रिलेशन 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से है, लेंथ से और टाइम से। जैसे यहाँ पे था ना एक्सपेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, एक्सपेंशन दिखा रहा है कि स्पीड किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो 2 पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ और टाइम पे। स्पीड का रिलेशन किससे किससे है, शोज रिलेशन। देखिए रिलेशन ये दिखा रहा है कि स्पीड का रिलेशन लेंथ और टाइम से है। अब ये वाला जो डिफिनेशन है, किताबी जो डिफिनेशन है कि इस डायमेंशन जो फर्स्ट टाइम बना था उसका मेन काम सिर्फ होता था यूनिट निकालना। बाद में इसके बहुत सारे यूजेस हैं, मैं सब यूज दिखाऊंगा आपको। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, टू ऑब्टेन यूनिट ऑफ एनी फंडामेंटल ऑफ, है ना, एनी फिजिकल क्वांटिटी। To obtain unit of any physical quantity, fundamental quantities are raised by some exponents. That exponent is called dimension. क्या मतलब हुआ कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी पे जो पावर डाला जाता है, एक्सपोनेंट डाला जाता है, जो घात डाला जाता है, उसी को डायमेंशन कहा जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों जो लेंथ है इसमें कोई पावर नहीं था, तो पावर कितना है, कहीं कुछ नहीं तो 1 है। टी पे कितना है तो -1 है। तो इसी को देख करके आप इसका यूनिट निकाल सकते हैं। अब लेंथ का यूनिट यहाँ पे डाल देंगे मीटर, ये पता चला कि ये टाइम है तो टाइम का सेकेंड, उस पर पावर -1 डाल दिया। ये एल टी पे जो पावर, इसी तरह से जैसे डायमेंशन ऑफ फोर्स की बात करें, फोर्स का डायमेंशन होता है दोस्तों M L T इनवर्स 2। तो इससे क्लियर हो रहा है कि फोर्स तीन
फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है। किससे किससे? तो मास से, लेंथ से, टाइम से। फोर्स डिपेंड्स अपॉन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, लेंथ एंड टाइम। तो मास कितनी बार आया है? 1 टाइम। लेंथ कितनी बार आया? 1 टाइम। टाइम कितनी बार आया? 2 टाइम। माइनस में है मतलब वो बाई में रहा होगा। तो दोस्तों इस तरह से डायमेंशन से आपको ये क्लियर हो जाता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज से बना है। अब एक बात यहाँ पे याद ये रखनी है कि डायमेंशन का सिंबल है, ये जो बड़ी ब्रैकेट जो देख रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, इट इज़ द सिंबल ऑफ डायमेंशन। इसलिए डायमेंशन जहाँ भी लिखेंगे आप इस तरह के साइन से घेर देंगे। और उसमें जो मास, लेंथ, टाइम ये सब जो देख रहे हैं ये सब हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। डायमेंशन में सारे जो लेटर्स आते हैं वो कैपिटल में होते हैं। तो अब हम लोगों को मेन ये सीखना है कि आखिर ये निकलता कैसे है। असल काम ये है कि डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए दोस्तों पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनका क्या डायमेंशन, क्योंकि उसी से वो निकलता है। तो पहले सबसे पहले हम लोग अगर ये जान लेते हैं कि वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन 7 का अगर डायमेंशन जान गए तो फिर सारा निकालना आसान है। तो इसमें देखिए क्या है कि पहला 3 का लेंथ, मास, टाइम, इस 3 का पहला लेटर ही डायमेंशन है। बाकी का जो यूनिट या सिंबल है उसी को डायमेंशन बनाया गया है। पहला 3 लेंथ, मास, टाइम, इस तीनों का पहला लेटर वो कैपिटल में वो डायमेंशन हो जाता है। बाकी जो 4 बच रहे हैं उसका या तो सिंबल या फिर उसका जो यूनिट है वो डायमेंशन के तौर पे यूज़ होता है। तो दोस्तों इससे पहले हम लोग जो है थोड़ा देर ब्रेक लीजिए। तो दोस्तों डायमेंशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले, मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनका डायमेंशन जानना होगा। इसलिए मैं एक टेबल बना रहा हूँ कि कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनका क्या डायमेंशन हो। अगर ये आपको याद हो जाए तो आप हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन उसके फॉर्मूले की सहायता से निकाला जाता है और निकाल सकते हैं आप। तो दोस्तों सबसे पहला जो है इसमें अगर हम मास लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी में, इसका डायमेंशन कैपिटल M लिखेंगे और इस तरह से इसको घेर देंगे। दूसरा अगर लेंथ लेते हैं, दूसरा लेंथ होता ही है, तो इसका पहला लेटर, इन तीनों का फर्स्ट लेटर ही डायमेंशन है। तीसरा टाइम की बात करें, इसका फर्स्ट लेटर T होगा। अब हम बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर, तो इसका T नहीं लेंगे, फिर तो टाइम का भी T, टेम्परेचर का भी, तो कन्फ्यूज़न होगा। इसलिए इसका जो यूनिट केल्विन होता है ना, उसी का K लिया जाता है, या इसका सिंबल थीटा। ज़्यादातर K ही चलता है, कहीं कहीं पे थीटा भी देखेंगे, तो जानना दोनों है। इसी तरह से बात करें इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट, इसका डायमेंशन हो जाएगा A, कैपिटल A या कैपिटल I। अब देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी दोस्तों इसका होता है CD, कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा जो बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका बोलते हैं मोल, MOL, मोल। तो अगर ये 7 याद रखना भी बहुत आसान है, एकदम बिल्कुल आसान है। ट्रिक देखिए, इस 3 का फर्स्ट लेटर ही डायमेंशन है, बाकी का जो यूनिट है वही डायमेंशन है या सिंबल। करंट का जो सिंबल है I दिया जाता है, और टेम्परेचर का सिंबल थीटा, यूनिट केल्विन होता है टेम्परेचर का। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर से A आया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का आपने पढ़ा था कैंडेला, जिसका CD आया, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। तो दोस्तों जहाँ पे डायमेंशन होगा वहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट, जो बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, उसे घेरना मस्ट है। अब आपको इसके साथ साथ एक बात और ध्यान देना है, जिसको मैं नोट पे लिख रहा हूँ, कि डायमेंशन में क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, डायमेंशन का यूनिट पढ़ाई है ना, यूनिट पढ़ा है, डायमेंशन नहीं पढ़ाई हुई पहले। नोट में क्या याद रखना है कि डायमेंशन में ये 7 ही फैमिली मेंबर होते हैं, इस 7 के अतिरिक्त कोई नहीं आ सकता।
ये 7 जो है, इससे पहले देखिए 7 इस तरह का जो टेबल बना था वो SI यूनिट के लिए बना था। आज हम आपको डायमेंशन के लिए बताने जा रहे हैं। तो डायमेंशन के बारे में बता रहे थे कि डायमेंशन के ये 7 ही फैमिली मेंबर्स होते हैं, इसको छोड़ के कोई दूसरा इसमें एंट्री कर ही नहीं सकता है। तो अब जैसे देखिए दोस्तों, लेंथ का डायमेंशन L हो गया, तो ब्रेथ का क्या होगा, हाइट का क्या होगा, रेडियस का क्या होगा, डायमीटर का क्या होगा, डिस्टेंस का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, ये सोचना है। तो ये सब एक तरह से क्या है, लेंथ ही है। कोई छोटा लेंथ है, कोई बड़ा लेंथ है, कोई डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शंस में है। तो इसलिए दोस्तों याद रखना है कि जिस चीज़ को भी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, उन सब का डायमेंशन L लेना है। इसलिए इसको नोट में याद रखिए कि डायमेंशन ऑफ, शॉर्टकट में डायमेंशन हो गया ऑफ, जैसे ब्रेथ की बात करें, हाइट की बात करें, थिकनेस की बात करें, रेडियस की बात करें, डायमीटर की बात करें, डिस्टेंस की बात, डिस्टेंस दूरी का डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, इसका डायमेंशन, आर्क जिसको चाप बोलते हैं, इसका डायमेंशन, साइड भुजा जिसको बोलते हैं, इनका डायमेंशन, सारा डायमेंशन, सब का डायमेंशन L होगा, सिर्फ L होगा। ये तरह सब ही एक तरह से लेंथ है, इसलिए इन सब का डायमेंशन L होगा। इसको नोट में याद रखें, इससे आपको डायमेंशन निकालने में काफ़ी हेल्प होगा। तो आइए अब हम लोग डायमेंशन निकालना सीखते हैं। तो डायमेंशन दिखा रहा हूँ मैं, डायमेंशन ऑफ इम्पॉर्टेंट, इसका कोई लिमिट नहीं कि इसमें कितना क्वांटिटीज़ होगा। हर चैप्टर में नए नए क्वांटिटीज़ आएंगे, उनका डायमेंशन निकालेंगे हम लोग, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसका निकालना सीखते हैं। डायमेंशन ऑफ इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव क्वांटिटीज़। एक मिनट को ना, इधर कट रहा है क्या? तो दोस्तों अब असल मुद्दे पे आते हैं। असल हमारा जो टॉपिक है वो डायमेंशन निकालना सीखना है। तो जो इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव क्वांटिटीज़ हैं उसका डायमेंशन निकालना शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले शुरुआत सबसे छोटे से करना चाहिए ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो सबसे छोटा जो है ना फिजिकल क्वांटिटीज़ में, वो एरिया लेते हैं। किसी चीज़ का भी एरिया ले सकते हैं। जैसे इसका हिंदी तो आप जानते हैं क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो क्या डायमेंशन होगा इसका? डायमेंशन ऑफ एरिया। तो दोस्तों लेंथ का डायमेंशन हमेशा याद रखें L, ब्रेथ है तो ये भी L, तो L इंटू L दैट इज L स्क्वायर होगा। अभी तो बताया ना कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट, थिकनेस, रेडियस, डिस्टेंस, डिस्प्लेस सब का L लेना है। लंबाई का भी L, चौड़ाई का भी L। L की जगह पे भी L, B की जगह पे भी L। L इंटू L तो क्या आ गया? L स्क्वायर हो गया एरिया का डायमेंशन। अब इसमें एक तरीका है, देखिए दोस्तों, मैकेनिक्स में या फिजिक्स में कहिए, ये 3 ज़्यादा आता है, मास, लेंथ, टाइम। मास, लेंथ, टाइम ज़्यादातर क्वांटिटीज़ में देखेंगे आप, ये तीनों आते हैं। अगर किसी में बाई चांस ये अगर नहीं आ रहा हो, जैसे इसमें देखिए L आया, M और T नहीं आया, तो हम लोग कोशिश करते हैं M और T को भी लाने का। तो कैसे लाते हैं? इसके लिए देखिए जो नहीं हो उस पर पावर 0 डाल देते हैं। M नहीं है तो M पे पावर 0 डाल देंगे, फिर L स्क्वायर लिख देंगे, और T नहीं है तो T पे पावर 0 देंगे। अरेंजमेंट इसी आधार पे करना है, पहले मास, फिर लेंथ, फिर टाइम, इसी तरह से अरेंज करना है। पहले हमेशा M लाना है, फिर L लिखना है, फिर T लिखना है। तो इस तरह से एरिया का डायमेंशन निकल गया। इस तरह से वॉल्यूम का निकालना है दोस्तों। वॉल्यूम हिंदी में क्या बोलते हैं? आयतन। फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू B इंटू H। इसका डायमेंशन क्या होगा दोस्तों? डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। अभी कहा ना कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई सबका L होगा, तीनों का L, B, H। लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों का L, L इंटू L दैट इज L क्यूब। इसको M नॉट L क्यूब T नॉट लिख सकते हैं। तीसरा देखिए डेंसिटी, हिंदी में घनत्व कहते हैं। फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम।
मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या डायमेंशन होगा इसका? डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो मास का लिखेंगे m, अभी पढ़ा ना मास का फर्स्ट लेटर m, और वॉल्यूम का जो अभी निकाला आप L3। अब इसको ऊपर लाना है, नीचे जो भी रहे उसको एक साथ ऊपर ले आइए। L पे +3 ऊपर आया -3। अब इसमें देखिए क्या नहीं आया, T नहीं आया, तो T नॉट कर सकते हैं। तो m L इन्वर्स 3 और T नॉट लिखेंगे। चौथा देखिए स्पीड, हिंदी में चाल कहते हैं। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। ये तो 4th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं मैथमेटिक्स में, डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड का फॉर्मूला। अब इसका डायमेंशन निकालिए, डायमेंशन ऑफ स्पीड। तो डिस्टेंस का दोस्तों क्या डायमेंशन होगा? लेंथ है एक तरह से, अभी बताएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई गहराई दूरी विस्थापन, दूरी हो गया, ये सबका एल होगा। डिस्टेंस भी लेंथ ही है एक तरह से, लेंथ ऑफ पाथ को डिस्टेंस कहते हैं। टाइम का टी आ गया, तो इसको हल कीजिए तो एल टी इनवर्स आ गया। इसमें एम नहीं आया था, एम नॉट आप लिख डाल सकते हैं इसमें। तो आप देख रहे हैं कि सारे जो डायमेंशंस निकाले जा रहे हैं वो इन्हीं के हेल्प से निकाले जा रहे हैं। ये याद, ये नोट वाला याद, और कुछ शुरू का जो है 10-12 जो मैं बताने जा रहा हूँ उसका डायमेंशन याद हो तो फिर हर एक क्वांटिटी का डायमेंशन निकल जाता है, क्योंकि उन्हीं से बाकी सारे क्वांटिटीज़ बनते हैं। इतने आप पहले नोट कर लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना सीखते हैं। वेलोसिटी, जिसको हिंदी में आप वेग बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, विस्थापन बटे समय। अब इसका डायमेंशन निकालिए, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी निकालनी है आपको। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन हम लोगों ने क्या पढ़ा? एल, और टाइम का क्या पढ़ा? टी। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह से क्या, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, वो भी एक तरह से लेंथ आया, इसलिए उसका भी एल लिखेंगे, टाइम का टी लिखेंगे। और टी पे कुछ नहीं पावर है तो 1 पावर छिपा होता है, इसको ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा एल टी इनवर्स। इसमें अब एम नहीं है तो एम नॉट डाल देंगे, एल टी इनवर्स करेंगे। अब बात करें एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन हिंदी में त्वरण कहते हैं, इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, dv/dt लिखते हैं। अब क्या डायमेंशन होगा इसका? डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन ए, dv इज चेंज इन वेलोसिटी, dt चेंज इन टाइम। जो वेलोसिटी का होगा वही चेंज इन वेलोसिटी का होगा, वही चेंज इन टाइम का भी, जो टाइम का होता है वही चेंज इन टाइम का होगा। तो ऊपर एक तरह से वेलोसिटी ही हुआ आपका, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या देखा आप? एल टी इनवर्स, इसको तो हमेशा के लिए याद ही कर लें। और नीचे क्या है? टाइम, टाइम का टी हो गया। अब क्या होगा? एल टी पे देख रहे हैं यहाँ -1, अब बेस सेम है, नीचे भी 1 है, ये ऊपर आएगा -1 तो -2। और इसमें m नहीं आया तो आप m नॉट डाल सकते हैं, m नॉट एल टी इनवर्स 2। अब फोर्स की बात करते हैं। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ आपको पता ही होगा फोर्स का होता है। फोर्स के बिना फिजिक्स नहीं है, चाहे 11th हो 12th हो, हर जगह फोर्स और एनर्जी दो का तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए फोर्स का जो डायमेंशन है वो आप याद ही कर लेंगे। फोर्स को एक्स से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है m फॉर मास, a फॉर एक्सीलरेशन, त्वरण। अब इसका डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशन ऑफ फोर्स। अभी बताया गया मास का डायमेंशन कैपिटल M फॉर क्या है? मास। A फॉर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का देखिए अभी आप निकाले, चाहे इसको डालिए या इसको डालिए, एक ही बात है। एल टी इनवर्स 2 डालिए, आसानी होगा आपको। अब एक साथ लिख दें M L T इनवर्स 2। ये हर किसी को अभी याद कर लेना चाहिए और जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। तो क्या होता है? M L T इनवर्स 2। चूँकि इसी फोर्स से
अदर बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ बनेंगे। इसलिए फोर्स का डायमेंशन आपको हमेशा याद रखना है। अब हम बात करें वर्क की। वर्क हिंदी में कहते हैं कार्य, W से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है Fs। डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ वर्क। तो दोस्तों फोर्स का देखिए अभी निकाले हैं हम लोग डायमेंशन, इसलिए तो मैं कहता हूँ फोर्स का तो याद कर ही लें आप, mLT इनवर्स 2, और S डिस्प्लेसमेंट होता है जिसका हो गया L। अब एक साथ लिखें, यहाँ L है यहाँ L है, बेस सेम है, L इंटू L, L स्क्वायर, mL स्क्वायर T इनवर्स 2। तो ये वर्क का डायमेंशन हो गया mL स्क्वायर T इनवर्स 2। अब बात करें एनर्जी का। एनर्जी, इसको ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा होता क्या है? द कैपेसिटी टू डू वर्क। कोई आदमी, कोई मशीन जितना काम कर सकता है वही उसका एनर्जी कहलाता है। तो एनर्जी हमेशा इक्वल होता है वर्क डन के, और वर्क का डायमेंशन क्या निकला है? mL स्क्वायर T इनवर्स 2। इसलिए डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज डायमेंशन ऑफ वर्क डन, दैट इज mL स्क्वायर और T इनवर्स 2। अब पावर का निकालते हैं हम लोग। पावर, बोलिए फॉर्मूला याद होगा, 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क डन बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम। तो डायमेंशन क्या होगा पावर का? पावर का, वर्क डन का डायमेंशन अभी आपने देखा mL स्क्वायर T इनवर्स 2 और टाइम का T। अब इसको सॉल्व किया जाए तो क्या होगा दोस्तों? mL स्क्वायर T माइनस 2, यहाँ भी T है, पावर 1 है, ऊपर गया -3 हो गया T इनवर्स 3। मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम जिसको हिंदी में संवेग कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों? बोलिए मोमेंटम का फॉर्मूला। फिजिक्स में मोमेंटम का बहुत काम है, मास इंटू वेलोसिटी। क्या डायमेंशन होगा? डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। तो मास का डायमेंशन m और वेलोसिटी का अभी थोड़ा देर पहले आप निकाला है LT इनवर्स, तो इस तरह से आ गया mLT इनवर्स। इस तरह से आप इम्पल्स का भी निकाल लें। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है F इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम। इसका क्या डायमेंशन होगा दोस्तों? डायमेंशन ऑफ इम्पल्स। तो फोर्स का डायमेंशन डालिए mLT इनवर्स 2 और टाइम का T -2 + 1 मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा दोस्तों? mL -2 + 1 दैट इज -1। mLT इनवर्स आ गया इम्पल्स का। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि मोमेंटम और इम्पल्स दोनों का डायमेंशन बराबर होता है। डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इक्वल हो गया डायमेंशन ऑफ इम्पल्स। इसी तरह से नोट में याद रखना है कि डायमेंशन ऑफ वर्क बराबर डायमेंशन ऑफ एनर्जी। वर्क का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन, हीट का डायमेंशन। हीट क्या? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट का डायमेंशन, टर्क का डायमेंशन। टर्क भी आप देखेंगे फोर्स इंटू डिस्टेंस ही होता है, ये बल आघूर्ण जिसको बोलते हैं। इन सब का एक ही डायमेंशन होता है mL स्क्वायर T इनवर्स 2। तो दोस्तों अगर आप कम से कम इतने क्वांटिटीज़ का डायमेंशन निकालना सीख गए, इसे याद कर लिया, अब आप हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, डायमेंशन निकालना है प्लैंक्स कांस्टेंट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सबको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, ये 11th हो 12th हो, सब के लिए कॉम्पिटिशन, नीट हो, जेईई मेंस हो, सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, जिसको h से डिनोट करते हैं, इज व्हाट। तो चलिए मैं फॉर्मूला देता हूँ, किस फॉर्मूले से निकालेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन, किस फॉर्मूले से निकालेंगे।
दोस्तों एक फॉर्मूला होता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू। मैक्स प्लैंक्स ने फोटोन के बारे में बताया था। फोटोन की जो एनर्जी होती है, फोटोन की एनर्जी ऑफ फोटोन, उसका फॉर्मूला होता है एच न्यू। और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला था 1 बाई टाइम पीरियड। तो इससे एच का फॉर्मूला क्या निकला? एनर्जी गुने टाइम पीरियड, एनर्जी इनटू टाइम पीरियड। अब दोस्तों मैंने एनर्जी फॉर्मूला बता दिया। प्लैंक्स कांस्टेंट को एच से डिनोट करते हैं, है ना। एनर्जी ऑफ फोटोन में ये आता है कांस्टेंट एच। आगे मॉडर्न फिजिक्स में आप फोटोन पढ़ेंगे, लाइट एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में पाया जाता है, जिसको फोटोन कहते हैं, जिसकी एनर्जी एच न्यू होती है। न्यू फ्रीक्वेंसी होता है, जिसका फॉर्मूला 1 बाई टाइम पीरियड होता है। इससे एच निकालते हैं तो टी को इधर ला के मल्टीप्लाई कर दिया, एनर्जी इंटू टाइम पीरियड हो गया। अब इससे हम लोग एच का डायमेंशन निकाल लेंगे। तो इतना काम आप ज़रूर करें, कंपलसरी होमवर्क है। हर कोई इसको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर दें। दोस्तों थोड़ा एक्टिव बने, है ना। डिजिटल इंडिया का ज़माना है, हमारे मोदी जी का भी कहना है डिजिटल इंडिया। इसलिए अगर मोबाइल है आपके पास, अच्छा यूज़ करें, खूब पढ़ें, है ना। अगर आप चाह रहे हैं कि कोई कॉम्पिटिशन्स में आप सक्सेस हों, तो उसके लिए मेहनत ज़रूरी है। इसके लिए ख़ास करके आप NSC क्लासेस बाय डॉक्टर हामिद सर, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप लाइक करें। धन्यवाद।